में हुआ था कि हम लोग के पहले से नंदू पासवान हम लोग के मैंने धमकी लिया था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं दे पर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। क्यों? सुशासन राज वाला बिहार अब अपराधियों का राज बन गया है। आए दिन होती आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार सुशासन राज का झूठा राग अलाप रही है। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की जगह एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर जारी है। नतीजा, अपराधी बेलगाम हैं, कानून का खौफ अब अपराधियों में दिखता नहीं है। मारपीट, हत्या, गोलीबारी, रेप और किडनैपिंग जैसी घटनाएं चरम पर हैं। किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना आम सी बात हो गई है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से सुशासन राज का दावा किया जा रहा है और इस दावे की छत्र छाया में अपराध फल फूल रहा है और सरकार समेत प्रशासन इस पर अंकुश लगाने की जगह अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। ताजा मामला नवादा का है, जहां अपराधियों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। जमीन विवाद में 80 घरों को फूंक दिया गया। इस घटना में कई मवेशी भी जलकर राख हो गए। पीड़ित ग्रामीणों ने गोलीबारी व मारपीट करने का आरोप लगाया। यह पूरी घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्ण नगर की है। नदी किनारे बिहार सरकार की अनुवाद जमीन पर बसे लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित ग्रामीणों ने बताया प्राण बिघा के नंदू पासवान सैकड़ों लोगों के साथ बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे गांव पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 80 से 85 घरों में आग लगा दी गई, जहां 2 दर्जन से अधिक मकान जलकर पूरी तरह राख हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्ण नगर में यह घटना हुई है। घटना के पीछे का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वह विगत कई दशकों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी। हालांकि यह जमीन बिहार सरकार की है। पिछले कुछ समय से भूमाफिया इस जमीन को बेच रहे थे, जिसका विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया और अब भूमाफियाओं ने ग्रामीणों के घर और मवेशियों को आग के हवाले कर दिया। क्या मामला क्या हुआ? ये जो है कि विवादित जमीन था, समझ गए ना। इन लोग जो कि बरसों से रह रहे हैं यहाँ, आज से नहीं रह रहे हैं, बरसों से इन लोग पूर्वजे से रह रहे हैं। उसके बाद में क्या किया इन लोग, क्या किया झूठा कर करके किसी के द्वारा लिखवा कर करके मोटेशन सीओ और कर्मचारी को पैसा दे करवा लिया। उसके बाद इन लोग 9(5) में केस डाला। 9(5) में केस डालने के बाद में जब कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर आग लगाने का क्या जरूरत था? अब बंद से क्यों खाली करवा रहे हैं? कौन लोग? इन लोग नंदू पासवान करके मैंने हेड इंचार्ज में वही है। क्या नाम है उसका? नंदू पासवान। कहाँ का है वो? ये यहीं का प्राण बिघा का है। अच्छा। उसके बाद उनका जो है 1-2 भतीजा पुलिस में है, जो कि कल ही पार्टी किया है, इस बकरा काटा है, मटन को पार्टी किया है। आज क्या हुआ? आज का जो हुआ है, आज के साथ में इन लोग बैठे हुए थे, सनातन गोली चलाने लगा और सब में आग लगा दिया। तो कम से कम 100 आदमी लोग आकर के जलाया है सर, एक आदमी नहीं है। यहाँ आकर के कम से कम 80 से 85 घर है, 85 घर है सर। क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे जान माल पैसा कौड़ी सब कुछ नुकसान हुआ है। एक आदमी मरा है यहाँ। कहाँ है वो आदमी? आदमी डेड बॉडी वहाँ पर रखा, मुसाड़ी पर लेकर के गया हुआ। उसका कैसे मौत हो रहा? यहाँ आग लगने गोली फायरिंग के हदत से ऑलरेडी उसका हार्ट कौन गांव में हुआ है? ये आकर के ददौर गांव है, इसका कृष्णा नगर नदी पर नाम है। क्या नाम है? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। में हुआ था कि हम लोग के पहले से नंदू पासवान हम लोग के मैंने धमकी लिया था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं दे पर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। क्यों? क्या कारण क्या था? क्यों उजाड़ना चाह रहा था आप लोग? मैंने उसमें पहले से जमीन में विवाद चल रहा था। उसको हम लोग के बाप दादा साथ वो था, पहले साथ हम लोग बाप दादा साथ, उसको भी जमीन उसमें उसको भी जमीन के पर्चा बना हुआ है, उसमें रहा। और बात क्या हुआ कि मैंने उस सब विरोधी करके कि अपना 2-4 गो गुंडा 10 गो ला के, कोई बेलदार के, कोई चौहान के। कौन है नंदू यादव? कहाँ के? किस गांव के? नंदू पासवान। किस गांव के? प्राण बिघा के। कई घर हैं इस इलाके में, कितने घर हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ 80 घर बसल थे। तो कितने घर को आग लगा दिया गया है? पूरे घर के आगे लग गया सर, पूरे घर को। मैंने 2-4 को झोपड़ी बचा। देखिए सर, आपको कहाँ है? देखिए ना अगल बगल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हमारा नाम है गोरेलाल रविदास। यही गाँव के हैं? हाँ, हमारा शुरू घर है वहाँ जो देख रहे हैं, जहाँ
ये नहीं शुरू कर मैंने बजरंगबली की तरफ शुरू हुआ, हमारे वहीं नवादा जिलाधिकारी ने बताया अभी फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ग्रामीणों के बयान के आधार पर लोगों की शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम कैंप कर रही है, वहीं आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जी, अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7-7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा घटना का अंजाम उनके द्वारा क्यों दिया गया? क्या वो जमीन का क्या कुछ विवाद था? क्या सामने निकल कर आया? जैसा DN साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ही ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में बता रहे को दबन प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी, जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा। और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल सर्वे जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। कुछ मवेशियाँ भी जले हैं सर, ऐसा कुछ? मवेशी अभी तक जलने का जो है वो सूचना हमें नहीं मिला है। उसमें यहाँ पे अभी चेक ही हो रहा है, अगर और मिले। बहरहाल सुशासन राज वाले बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और सुशासन बाबू इन सब से बेखबर अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। जनता अपराधियों के भय से डरी सहमी है, प्रशासनिक व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकारी दावे सुशासन राज के हो रहे हैं और सूबे के मुखिया सुशासन बाबू का तमगा लिए घूम रहे हैं। अब देखना है बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम कब लगती है और सुशासन राज के झूठे दावे के बीच अपराध पर रोक कब लगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।